अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए, देखिए हम बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स तो यूज़ करते हैं, सपोर्ट लेवल क्या है, आउटलुक क्या देख रहे हैं, लेकिन सर अगर मोटा मोटी मैं देखूँ आने वाले कुछ महीनों में, 2 4 6 महीनों में गोल्ड के भाव गिराने वाले फैक्टर्स आपको ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं या फिर गोल्ड के भाव को चढ़ाने वाले फैक्टर्स आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं? देखिए फैक्टर तो दोनों ही तरफ हैं, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल आपको किस में दिख रहा है? देखिए दिव्या मैम, क्या हुआ है एक्चुअल में पिछले हमने 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न देखा है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की अगर बात करूंगा तो थोड़ा सा एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो ये जितना भी डॉलर इंडेक्स में चल रहा है, ये सारा अपसाइड मोमेंटम है। सिल्वर गोल्ड दोनों एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे एक रेंज बाउंड मार्केट थोड़ा बहुत रहने वाला है फॉर अ टाइम बी। अभी मैं बहुत ज्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आने वाले 6 महीने 1 साल की अगर बात करें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा। बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसा भी नहीं है, और बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसा भी फिलहाल अभी नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये गोल्ड जो है इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, सिल्वर तो फिर भी इंडस्ट्रियल यूज है, गोल्ड इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जो रैली देखी थी करीब करीब $1800 से हमने नॉन स्टॉप $5600 के आसपास की तेजी देखी है। अब वहां से इसने फर्स्ट करेक्शन फेज जो लिया है, अब $4000 के नीचे गया है। तो वापस से $5600 को तोड़ना इसके लिए आसान नहीं होगा। नीचे में करेक्शंस दोनों तरफ के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। तो जो इन्वेस्ट, जैसा भी सर ने बोला कि आप गोल्ड एक बहुत रिक्वायरमेंट है आपकी, जहां पे आप फिजिकल मार्केट में जाते हैं और रख सकते हैं, ईटीएफ के अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं। देखिए अगर आप फिजिकल में रख रहे हैं तो वो आपका इमोशनल टच होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर मैं बात करूं तो जब भी नीचे के लेवल पे आता है आप इसको बाय करके चलिए। ऊपर में आपको प्रॉफिट मिलता है 15 20 30% के आसपास, तो शॉर्ट टर्म में आपको यही अभी इसी ट्रेडिंग रेंज में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। नीचे के लेवल पे आता है बाय करिए, ऊपर के लेवल पे आता है प्रॉफिट बुक करिए, और ये सिनेरियो इसी तरह से चलने वाला है। वापस से एक्चुअल में 2 से 3 साल में हमने इतनी तेजी देख ली है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर कि आपका सेंटिमेंट्स बन चुका है सबका कि अब इतनी बड़ी तेजी इसके अंदर कंटिन्यू वापस कब आएगी। देखिए 2011 में जो तेजी आई थी उसके बाद इसको करीब करीब 10 से 12 साल लग गए इसको नई तेजी बनाने में। तो वापस से इस तेजी को, जो 3 साल की तेजी आई है, आप वापस सोच रहे हैं कि अगले महीने अब पूरा फोमो मार्केट के अंदर जो चल रहा है कि सिल्वर और गोल्ड वापस से 5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, या नीचे में 1 लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस समय गोल्ड की अगर बात करूं तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि एक टाइम भी नीचे में $3600 तक, ऊपर में $4900 तक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर एक अलग कमोडिटी है थोड़ी सी, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है। 75 इसका बेस प्राइस मानिए, क्योंकि हम $22 से इसको $120 देखा था। ऑलमोस्ट इसको 6 फोल्ड देखे थे। 6 फोल्ड के बाद में अभी 10 फोल्ड 12 फोल्ड इतना आसान नहीं है। अब यहां पे अगर हम देखें 2011 का लेवल या फिर उसके बाद 1980 का लेवल, उस 1980 2011 के बाद अगर देखें तो इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सिल्वर का जो वैल्यूएशन आता है वो $75 के आसपास आता है। 15 से $20 अगर नीचे गिर जाएगा तो सस्ती हो जाएगी, और वहीं 75 से 15 से $20 ऊपर चला जाएगा तो महंगी हो जाएगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सस्ता अगर 10 से $15 सस्ती होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड आएगी, मांग बढ़ेगी, वापस से आपको ऊपर प्राइसेस देखेंगे, और जहां से ये वापस से 85 90 $95 होगी, वहां से वापस से सेलिंग प्रेशर होगा, क्योंकि डिमांड जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिक्रीज होती नजर आएगी। तो ये लेवल जहां पे है नीचे के लेवल पे, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो निकल के आएगी। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। वापस से कोई भी पैनिक सिचुएशन होती है या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन मार्केट के अंदर आता है तो गोल्ड वापस से आपको उछलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप वापस बात कर रहे हैं कि ये 5600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा बहुत जल्दी, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी मिनिमम 1 ईयर का टाइम है, उसके बाद ही कुछ नया जो सेंटिमेंट्स है वो क्रिएट होता नजर आएगा। सर चांदी के लिए वैसे एक सवाल आया है, इसे मिलता जुलता, कह रहे हैं साजिद जी हैं, ये कह रहे हैं कि क्या चांदी $55 से नीचे आ सकती है? अभी फिलहाल $58 के आसपास वेट कर रहा है, और एमसीएक्स पर भी सर क्या व्यू बन रहा है? 2 लाख के नीचे अभी आती हुई दिख रही है आपको नियर टर्म में, अगले हफ्ते में? 2 लाख के नीचे आ जाएगी, और अगर 55 के नीचे आ जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहीं से अगर पलट जाएगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चीज ये समझने की जरूरत है कि ये एक, अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे डीप क्रैप पैटर्न बन रहा है। डीप क्रैप पैटर्न क्या होता है कि नीचे आता है, उसके बाद में एक अपसाइड मोमेंटम वापस देता है, और वही मैंने अभी भी बात करी कि इंडस्ट्रियल डिमांड है। जैसे ही $55 के आसपास आ गई है, लास्ट टाइम मैंने बात करा था कि $57 से $53 मैक्सिमम गिरावट इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा कोई सिनेरियो अगर होता है तो $52 मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके बाद वापस आपको उछाल देना नजर आएगा। अगले 6 से 8 महीने 9 महीने के अंदर मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन है कि वापस से ये $85-90 तक ये जाती हुई नजर आएगी। तो इट विल टेक अ कंसोलिडेशन। एक जो स्विंग होता है ना, जिसे झूला होता है, इधर जाता है फिर उधर जाता है, अब ये दोनों तरफ के मोमेंट आपको देता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि 55 के नीचे आएगी नहीं आएगी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप स्टैगर्ड मैनर में $57 से $52 के बीच में धीरे धीरे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वापस से आपको अगले 6 से 8 महीने में वापस से ये उछाल जब देखने को मिलेगा तो वहां पे ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है।
आज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 2,60,000 पे चांदी आपको अच्छी लग रही थी, तो 2,10,000 पे भी आपको अच्छी लगनी चाहिए, 2,15,000 पे भी लगनी चाहिए, और अगर 1,80,000 आ जाती तो भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। उसके बाद जब ये वापस 3 लाख जाएगी तो ऐसा ना हो कि 1,80,000 पे आपको अच्छी नहीं लग रही है, उसके बाद 3 लाख पे आपको अच्छी लगने लग जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सिचुएशंस में नहीं पड़ना चाहिए। नीचे के लेवल पे अच्छे खासी मिल रही है, टॉप से 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। अगर हम 4,20,000 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,10,000 के आसपास चांदी है। अभी तो 2,20,000 के आसपास चल रही है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे चल रही है। मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम 10, 15, 20,000 रुपए की जो भी गिरावट रहेगी, निवेश के नजरिए से अगर बात करें, दिस इज द राइट टाइम। सर अगर M6 की बात करें, वैसे उसमें क्या रेंज बताई थी सर आपने कि क्या कितनी इसमें अभी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? देखिए, डाउनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे कल 2,10,000 का लो बनाया था, उसके बाद में वापस अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिला है। अब 2 लाख तोड़ता है नहीं तोड़ता है तो वो साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि 2,20,000 से लेके 1,80,000 ये 40,000 रुपए की रेंज है, इसमें बाय करिए। ऊपर में 3,10,000 से 3,45,000 की रेंज रहेगी, उसके बीच में आप उसको सेल करके चलिए। यही रेंज आने वाले कुछ महीनों तक चल सकती है।